जिस हिसाब से भारत में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है वो अब किसी बड़ी बीमारी से कम नहीं लग रहा। लांसेट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2050 तक लगभग 60% लोग मोटापे का शिकार हो सकते हैं और यही वजह है कि अब भारत में वेट लॉस करने वाली दवाइयों का बड़ा बाजार बनता जा रहा है। शायद आपको याद होगा कि पहले ओजेम्पिक दवाई सुर्खियों में थी और अब अमेरिकी फार्मा कंपनी एली लिली ने मोनजारो नाम की नई दवाई भारत में लॉन्च कर दी है। ये कोई टैबलेट नहीं है बल्कि इंजेक्शन के रूप में दी जाएगी। 2.5 mg की एक वायल की कीमत 3500 रुपीस है जैसा कि बताया जा रहा है और इसका पूरा इलाज हर महीने में 14,000 से लगभग 17,500 रुपए तक का पड़ सकता है। इसे डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में बहुत सारे सवाल जो हैं लोगों के मन में घूम रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या ये दवाई सच में वेट लॉस करेगी और ये काम कैसे करेगी। इस पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है, जान लेते हैं। मोनजारो और ये दवाई जो है ये रिसेंटली हमारे देश में लॉन्च हुई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये दवाई शरीर में कैसे काम करेगी। हमारे शरीर में दो हार्मोन हैं जो कि हमारे इंटेस्टाइन से निकलते हैं, GLP-1 और GIP। तो ये दवाई उन्हीं हार्मोन्स की तरह काम करती है और ये दोनों हार्मोन हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाते हैं और इंसुलिन के विरोधी हार्मोन ग्लूकागॉन की मात्रा को कम करते हैं। तो इस तरीके से ये ब्लड में शुगर की मात्रा को कम करके शुगर में हेल्प करती है और लंबे समय तक इस्तेमाल करने से वज़न भी घटाती है। क्या ये दवाई जो है वाकई में इफ़ेक्टिव है या नहीं है, इस दवाई के कुछ ट्रायल्स हुए हैं जो कि सरपास ट्रायल के नाम से आए हैं और ये दवाई जो है इन ट्रायल्स में पाया गया है कि वज़न कम करने में भी इफ़ेक्टिव है और शुगर कंट्रोल करने में भी इफ़ेक्टिव है। तो किन किन लोगों को ये दवाई लेनी चाहिए? अभी तो ये दवाई उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनको शुगर की तकलीफ़ है और साथ में वज़न भी ज़्यादा है, तो उनके लिए बहुत अच्छी दवाई है ताकि उनका वज़न भी कम हो और शुगर का भी कंट्रोल हो। और किन लोगों को ये दवाई नहीं लेनी चाहिए? जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है उनको ये दवाई नहीं लेनी चाहिए। जिनको ऑलरेडी किडनी की ज़्यादा तकलीफ़ है उनको दवाई नहीं लेनी चाहिए। जिनको शुगर नहीं है उनको भी ये दवाई नहीं लेनी चाहिए। तो इस दवाई के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा नहीं हैं। तो वज़न कम करती है तो इसका एक इफ़ेक्ट ये भी है कि जब इस दवाई को लेते हैं तो इससे थोड़ा सा उबकाई आना, भूख कम लगना, ये इफ़ेक्ट हो सकता है। तो किसी किसी को ये ज़्यादा होता है तो उसमें कुछ प्रिकॉशंस लेने से ये साइड इफ़ेक्ट कम हो सकते हैं। जैसे कि इसको दवाई को लेने के साथ फिर हमें बहुत ज़्यादा शुगर की मात्रा नहीं लेनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा नहीं लेनी चाहिए। दूसरा है कि किसी किसी को इस दवाई से जो है एलर्जी हो सकती है तो उनको फिर ये दवाई नहीं लेनी चाहिए। बाकी ओवरऑल देखा गया है कि दवाई काफ़ी सेफ़ है। ये दवाई कैसे ली जाती है? ये एक इंजेक्शन के द्वारा ली जाती है जो सप्ताह में केवल एक बार ही इंजेक्शन लगना होता है और ये सबकुटेनियस, जैसे कि इंसुलिन डायबिटीज़ में लगती है सबकुटेनियस, स्किन के नीचे इंजेक्शन आता है वो लगता है। ये पेन के फॉर्म में होता है और इसको जो है पेट पे, थाइस पे या अपर आर्म्स पे जो है इंजेक्शन लगाया जा सकता है। तो ये बहुत एक एक्साइटिंग न्यू मेडिकेशन है जो हमें डायबिटीज़ और वेट लॉस दोनों में हेल्प करने वाली है। यानी कि ये बात साफ है कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई लेना आपके लिए किसी खतरे से खाली नहीं होगा। इसलिए जब भी दवाई लें, चाहे वेट लॉस की हो चाहे कोई भी दवाई हो, डॉक्टर की सलाह पर ही लें। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए बने रहिए thehealthsite.com के साथ।